हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है संदीप और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ म्यूचुअल फंड के बारे में। इससे पहले भी मैंने म्यूचुअल फंड के 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उन वीडियो के में मैंने स्कीम्स के बारे में बात की थी, म्यूचुअल फंड में कितने स्कीम्स हैं एंड ये स्कीम बनाए क्यों जाते हैं एंड इनके पीछे का रीज़न क्या है। इन सभी चीज़ के बारे में मैंने बात किया था और उस वीडियो में ये भी डिस्कस हुआ था कि ग्रोथ फंड क्या है, डिविडेंड फंड क्या है, टैक्स सेविंग प्लान क्या है, बैलेंस फंड क्या है एंड इनकम ओरिएंटेड फंड क्या है। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो हम लोग इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। कुछ म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करती हैं लार्ज कैप में, कुछ इन्वेस्ट करती है मिड कैप में एंड कुछ इन्वेस्ट करती है स्मॉल कैप में। ये लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप ये आखिर है क्या, इनके बारे में आज हम लोग जान करने वाले हैं एंड इनके बेसिस पे ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड सही है इन्वेस्टमेंट के लिए एंड किस म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिस्क है, किस म्यूचुअल फंड में रिस्क कम है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है वो है हमारा लार्ज कैप। बेसिकली पहले लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप ऐसा कुछ डिवाइड किया हुआ नहीं था। उस वक्त क्या था, ऐसा कुछ कंफर्म फिक्स नहीं था। लेकिन अब सेबी ने गाइडलाइन इशू कर दिया एंड सेबी के हिसाब से अब जो टॉप 100 कंपनीज हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है एंड टॉप 100 कंपनीज, इंडिया के टॉप 100 कंपनी मतलब सारे ब्रांडेड कंपनीज, सारे ब्रांडेड जो टॉप 100 कंपनीज है, इन कंपनियों के जितने भी ये कंपनियां जो बेसिकली हैं, ये कंपनियां हो जाती हैं आपकी लार्ज कैप के अंदर। इसके बाद आता है मिड कैप। मिड कैप के अंदर आता है ये जो 100 कंपनीज थी ना, टॉप 100 कंपनीज, इसके बाद मतलब 101 कंपनी से लेकर 250 कंपनी तक जो भी रजिस्टर्ड है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उनमें टॉप 101 से लेकर 250 कंपनीज को हम लोग बोलेंगे मिड कैप, कैप की कंपनियां। इसके बाद स्मॉल कैप के अंदर वो कंपनियां आती हैं जो कंपनियां 251 के बाद चाहे जितनी भी हों, जो भी स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड है, सारी की सारी स्मॉल कैप के अंदर आती हैं। अब हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के व्यू से। अगर एक म्यूचुअल फंड लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, मिड कैप में इन्वेस्ट करता है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा एंड ऑफकोर्स स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेगा तो उसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है। सबसे पहले देखते हैं, अगर लार्ज कैप में अगर कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है तो सबसे पहले अगर रिस्क की बात करें तो रिस्क ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि ये जितनी भी कंपनियां, ये सारी ब्लू चिप कंपनियां हैं, टॉप 100 कंपनीज है, सारी की सारी ब्लू चिप कंपनी। अब अगर कोई भी म्यूचुअल फंड अगर ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करता है, सारी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, तो ऑफकोर्स उसका लॉस होने का चांसेस तो बहुत कम है, तो प्रॉफिट ही होगा। एंड ऑफकोर्स यहाँ पे आप सेफ भी रहेंगे। अगर इक्विटी की बात की जाए तो इक्विटी ऑलवेज सेफ भी रहेगी एंड रिसेशन का कोई खास इफेक्ट भी नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट, अगर रिटर्न की बात करें तो आपको रिटर्न अच्छा मिल सकता है, कभी कभी एवरेज रिटर्न भी मिल सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ी कंपनी है तो हमेशा अच्छा रिटर्न ही कमाएगी। कभी कभी कुछ कंपनियां क्राइसिस भी कर जाती है, लॉस भी बहुत सारा हो जाता है। एवरेज भी रिटर्न हो सकता है एंड बहुत ज़्यादा भी रिटर्न मिल सकता है, लेकिन लॉस होने के चांसेस नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मिड कैप के बारे में। मिड कैप के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो कंपनियां, जो म्यूचुअल फंड्स मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, जो फंड मैनेजर है आपके हैं, वो म्यूचुअल कैप मिड कैप में जब इन्वेस्ट करते हैं तो उनके पास वही 250 मीन्स 150 कंपनीज आती हैं। 101 कंपनी के बाद नेक्स्ट 250 कंपनीज तक, ये वही 250 कंपनीज उनके पास भी हैं एंड यही 250 कंपनी बाकी सारे म्यूचुअल फंड के पास है। सभी म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं यहीं में इन्वेस्ट करेंगे, इन्हीं 150 कंपनीज में। उनके पास मार्केट बहुत ही सीमित है, बहुत ही फिक्स्ड मार्केट है एंड प्रॉब्लम ये है कि ये कंपनियां अभी डेवलप हो रही हैं, ब्लू चिप होने वाली हैं, अभी ब्लू चिप हुई नहीं है। इन कंपनियों पे इफेक्ट थोड़ा पड़ता है, बट ऐसा भी नहीं कि लॉस हो सके। ऑफकोर्स ये भी काफ़ी प्रॉफिटेबल है, रिस्क ही कम है। अगर रिस्क की बात करें तो बहुत ही एवरेज रिस्क रहता है, बहुत ही कम रिस्क रहता है। हाँ, ब्लू चिप कंपनी है, जो लार्ज कैप की कंपनी है, तो उनसे ज़्यादा रिस्क रहेगा, लेकिन स्मॉल कैप से कम रिस्क रहता है। एंड अगर रिटर्न की बात करें तो रिटर्न अच्छा मिल सकता है, एवरेज मिलेगा आपको, अच्छा खासा रिटर्न आएगा ही। एक्सिस बैंक का एक मिड कैप रेगुलर प्लान है, उसने अभी रिसेंट में 18% रिटर्न दिया है। ऑफकोर्स मिड कैप में भी बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा है। एंड अगर आप लॉस के बारे में बात करें तो कोई खास लॉस होने का चांसेस नहीं है, बिकॉज कंपनियां ठीक है, ये भी टॉप की कंपनीज हैं कहीं ना कहीं। अब हम लोग बात करते हैं स्मॉल कैप के बारे में। ये जो स्मॉल कैप है, नेक्स्ट 251 कंपनीज के बाद जितनी भी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, ये सारी आती हैं स्मॉल कैप के अंदर। ये जो 251 के बाद जितनी भी कंपनियां हैं, एक्चुअली जो म्यूचुअल फंड इनमें इन्वेस्ट करते हैं उनके पास बहुत बड़ा मार्केट हो जाता है। वो सभी म्यूचुअल फंड किसी में भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। कोई म्यूचुअल फंड किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, कोई किसी और में इन्वेस्ट करता है, तो एक्चुअली इनके पास बहुत बड़ा मार्केट हो जाता है, कोई किसी में भी इन्वेस्ट कर सकता है। यहाँ पे डाइवर्सिफाई देखने मिलता है, बहुत सारा डिफरेंस देखने मिलता है। कोई म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा रिटर्न पाती है, कोई म्यूचुअल फंड कम रिटर्न पाती है। यहाँ पे अगर रिस्क की बात करें तो रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है
और रिटर्न भी बहुत ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। लाइक इन कंपनियों के पास, जो स्मॉल कैप की कंपनियाँ, इनके पास अभी मार्केट बहुत ही छोटा सा है, बहुत अभी जस्ट इनिशियल स्टेज पे है। तो इन कंपनियों के पास बहुत बड़ा मार्केट है, ये कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती हैं, कभी भी बढ़ सकती हैं। तो जब भी ये इनका मार्केट बढ़ता है, जब भी ये डेवलप करती है, तो आपके शेयर का वैल्यू बढ़ेगा। म्यूचुअल फंड ने अगर इन्वेस्ट किया तो म्यूचुअल फंड के शेयर का वैल्यू बढ़ेगा, एंड ऑफकोर्स म्यूचुअल फंड के शेयर का वैल्यू बढ़ेगा तो आपका ऑफकोर्स प्रॉफिट होगा। सो यहाँ पे अगर रिस्क की बात करें तो रिस्क ज़्यादा रहता है, एंड रिटर्न ऑफकोर्स अगर रिस्क ज़्यादा लेंगे तो रिटर्न भी ज़्यादा मिलने का चांसेस रहेगा। तो रिस्क ज़्यादा रहेगा एंड रिटर्न भी ज़्यादा मिल सकता है। कभी कभी रिस्क लेते वक्त आप ये भी देखिए कि म्यूचुअल फंड किन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, टॉप 10 होल्डिंग किस में है, ये सब आपको जरूर देखना चाहिए। नेक्स्ट, अगर लॉस के चांसेस बात करते हैं तो ऑफकोर्स लॉस के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं बाकी लार्ज कैप एंड मिड कैप के मुकाबले। कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे भी होते हैं कि जो लार्ज कैप एंड मिड कैप दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे भी होते हैं जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको ये चीज़ उनके अंदर देखना पड़ेगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है किस में इन्वेस्ट करता है, उसका पुराना रिकॉर्ड क्या है, फंड मैनेजर कैसा है, ये चीज़ आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि टॉप 10 होल्डिंग के बारे में। जो म्यूचुअल फंड टॉप 10 होल्डिंग्स, जिस भी मीन्स आप अगर मनी कंट्रोल ऐप यूज़ करते हैं, अगर आपने उसको कभी भी देखा है तो उसमें आप टॉप 10 होल्डिंग एवं ग्रो ऐप में भी ये फीचर आपको मिलेगा ही। हर म्यूचुअल फंड का कोई भी ऐप होगा ये फीचर आपको मिल जाएगा। तो टॉप 10 होल्डिंग आप जरूर देख सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि म्यूचुअल फंड जो आपका फंड मैनेजर है वो कितना डाइवर्सिफाई इन्वेस्ट कर सकता है, कितना छोटा छोटा टुकड़ों में बांट के इन्वेस्ट कर सकता है। जितना स्मॉल पार्ट में इन्वेस्ट करेगा उतना लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। रीज़न, अगर कोई एक सेक्टर में अगर उसने 50% अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, तो अगर उस सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट आ गया, लाइक ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा गिरावट आया था, तो अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में उसने बहुत ज़्यादा 50% अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया एंड इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गया, तो ऑफकोर्स रिस्क किसको लेना पड़ेगा, आपका लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएगा। तो म्यूचुअल फंड के जो भी आप टॉप 10 होल्डिंग है उसको जरूर देखिए कि टॉप 10 होल्डिंग कितना कम से कम किया गया है। टॉप 10 होल्डिंग में जो अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं उनके होल्डिंग 7% से ज़्यादा नहीं होते हैं। मीन्स किसी अच्छे जो टॉप 10 होल्डिंग है उनमें आप देखेंगे 2%, 3%, 5%, यही होल्डिंग्स बेसिकली पाए जाते हैं। कुछ बेस्ट म्यूचुअल फंड की अगर बात करें कि कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हैं लाइक लार्ज कैप के अंदर, तो आता है एक्सिस के ब्लू चिप म्यूचुअल फंड, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है भाई 2019 में, इवन 2018 में भी बहुत अच्छा रिटर्न था, एंड 2020 में भी चांसेस थे बहुत अच्छे रिटर्न देने के। एंड एक्सिस बैंक मिड कैप रेगुलर प्लान के बारे में मैंने अभी जस्ट बताया, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, 3 ईयर का बाद ही अच्छा रिटर्न का प्लान देखा मैंने उसका। एंड स्मॉल कैप के बारे में बात करें तो एक्सिस बैंक का एक्सिस का स्मॉल कैप भी एक फंड है। इसमें भी बाकी जितने भी कॉम्पिटिटर म्यूचुअल फंड है उनकी अपेक्षा इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।